हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीएसटीसी में जो सांकेतिक भाषा का जो दूसरा प्रकार होता है और जो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इस जो वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस प्रकार के जो प्रश्नों में ही आपको इस तरह के जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि यदि कहा, प्रश्न नंबर है हमारा पहला है कि यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं। तो यहाँ पर जो अपन को पूछा गया है, आंसर में जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उसी पर अपन को क्या ध्यान देना है। तो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, तो आकाश में। तो आकाश को क्या कहा गया है, तो आकाश को कहा गया है दोस्तों, आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को समुद्र कहा गया है। तो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ेंगे, आकाश को समुद्र कहा गया है तो समुद्र में उड़ेंगे। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक निश्चित कूट भाषा में रोशनी को अंधेरा कहा जाता है। यानी एक निश्चित भाषा में रोशनी को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरे को पानी कहा जाता है, पानी को गर्मी, गर्मी को हवा, हवा को आकाश। तो कौन सा मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है, मौसम के लिए कौन सा प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। तो मौसम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, कौन सा गर्मी शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी क्या कहा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे तो पुस्तक को किस में रखा जाएगा। तो पुस्तक को किस में रखा जाता है दोस्तों, पुस्तक को जो है किस में रखा जाता है, पुस्तक को रखा जाता है बैग में। किसको रखा जाता है, बैग में रखा जाता है। लेकिन बैग को क्या कहा गया है, बैग को कहा गया है, बैग को क्या कहा है, शब्दकोश। तो कहाँ पर रखेंगे, बैग को क्या कहा है, शब्दकोश। तो शब्दकोश में रखेंगे, कहाँ पर, शब्दकोश इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला, काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीले को वर्षा, वर्षा को गुलाबी तथा गुलाबी को मछली कहा गया है, तो उस सांकेतिक भाषा में आकाश का रंग कैसा होगा। क्या कहा है, किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला, काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीले को क्या वर्षा कहा गया है तथा वर्षा को गुलाब कहा गया है तथा गुलाब को मछली कहा गया है, तो उस सांकेतिक भाषा में आकाश का रंग कैसा होगा। आकाश का रंग क्या होगा दोस्तों, नीला होता है। लेकिन नीले को क्या कहा गया है, नीले को कहा गया है वर्षा। क्या कहा गया है, नीले को क्या कहा गया है, इस प्रश्न में वर्षा कहा गया है। तो आकाश का रंग कैसा होगा, वर्षा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि सफ़ेद को नीला, क्या कहा गया है, सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी कहा जाए तो व्यक्ति के जो रक्त का जो रंग होता है, यानी ब्लड का जो रंग होता है, वो कैसा होता है। व्यक्ति के जो हमारा जो खून होता है किस तरह का होता है, लाल होता है। लेकिन लाल को यहाँ इस में क्या कहा है, लाल को कहा गया है क्या, पीला। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, पीला होगा। जो यहाँ पर हमें इन प्रश्नों में जो ध्यान देने योग्य बातें क्या है, यहाँ पर जो क्या पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, उसी पर अपन को फोकस करना है। तो अपना आंसर अपन को कुछ ही सेकंडों में प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि नारंगी को मक्खन, क्या नारंगी को मक्खन कहा गया है, मक्खन को साबुन कहा गया है, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को नारंगी कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो कपड़े धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो साबुन का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। लेकिन साबुन को क्या कहा गया है, स्याही। तो साबुन को यहाँ पर स्याही से दर्शाया गया है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, स्याही का। स्याही को क्या, साबुन को कहा गया है, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, स्याही कहा गया। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को आसमानी, आसमानी को नारंगी, नारंगी को हरा कहा जाए तो आसमान का रंग क्या होगा। तो आसमान का जो रंग होता है दोस्तों क्या होता है, नीला होता है। लेकिन आसमानी को क्या कहा गया है, जो आसमानी को कहा गया है क्या दोस्तों, नारंगी कहा गया है। क्या कहा है, नारंगी कहा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा राइट होगा, नारंगी इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी कहा जाए तो पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं? तो पक्षी उड़ते दोस्तों कहाँ पर उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं हवा में उड़ते हैं। कहाँ पर उड़ते हैं दोस्तों? हवा में उड़ते हैं। लेकिन हवा को क्या कहा गया है? पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं? तो बादल में उड़ते। कहाँ पर उड़ते? बादल में उड़ते। तो बादल को यहाँ पर क्या कहा गया है? बादल को कहा गया है क्या? सफ़ेद। बादल को क्या कहा गया है प्रश्न में? तो सफ़ेद कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, यदि पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आसमानी, आसमानी को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का जो रंग होता है दोस्तों कैसा होता है? सफ़ेद होता है। लेकिन प्रश्न में सफ़ेद को क्या कहा गया है? तो सफ़ेद को क्या कहा गया? आसमानी। सफ़ेद को यहाँ पर क्या कहा गया है? आसमानी। तो अपना जो राइट आंसर क्या होगा? इसका आसमानी होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि आसमान को समुद्र, आसमान को क्या कहा गया है दोस्तों? समुद्र कहा गया है। समुद्र को पानी, पानी को हवा कहा जाए तथा हवा को बादल और बादल को नदी कहा जाए तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? तो प्यास लगने पर हम पिएंगे पानी। लेकिन पानी को सांकेतिक भाषा में क्या कहा गया है? यहाँ पर प्रश्न में पानी को क्या कहा है दोस्तों? पानी को क्या कहा है? हवा। तो हम क्या पिएंगे? हवा पिएंगे, क्योंकि प्रश्न में जो है पानी को हवा से प्रदर्शित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हवा होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि नीले को क्या कहा जाता है? लाल कहा जाता है। लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को सफ़ेद को पीला कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होता है? तो आसमान का जो रंग होता है दोस्तों क्या होता है? नीला होता है। लेकिन नीले को यहाँ पर किससे? लाल से प्रदर्शित किया गया है। किससे? लाल से दर्शाया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, यदि फल को खाना क्या कहा गया है? फल को किसी सांकेतिक भाषा में खाना कहा जाए, खाने को पेड़ कहा जाए, पेड़ को आकाश कहा जाए तथा आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेगा? तो फल तो लगते हैं दोस्तों किस पर? पेड़ पर लगते हैं। लेकिन पेड़ को सांकेतिक भाषा में क्या कहा गया है? पेड़ को यहाँ पर क्या गया है? आकाश कहा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? आकाश इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो इसी प्रकार से सोल्व किए जाते हैं दोस्तों। आपको जो सबसे पहले क्या करना होता है कि पूछा है उसी पर आपको फोकस करना होता है कि उसको किस से प्रदर्शित किया जा रहा है प्रश्न में। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि चूहे को क्या कहा गया है? कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप कहा जाए और सांप को हाथी कहा जाए तो बताएं पालतू के रूप में किसे पाला जाएगा? तो पालतू के रूप में किसे पाला जाता है दोस्तों? कुत्ते को पाला जाता है। लेकिन कुत्ते को क्या कहा गया है? कुत्ते को सांकेतिक भाषा में क्या कहा गया है यहाँ पर प्रश्न में? नेवला। तो हम किसे पालेंगे? नेवले को पालेंगे। किसे? नेवले को, क्योंकि कुत्ते को जो है नेवले से प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन बी सी जो इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, यदि हरा का मतलब लाल है, क्या हरा का मतलब लाल है? लाल का मतलब पीला, पीला का मतलब नीला, नीला का मतलब नारंगी और नारंगी का जो मतलब है, नारंगी का मतलब है हरा का मतलब है। तो शुद्ध पानी का रंग क्या होगा? तो शुद्ध जो पानी होता है दोस्तों उसका जो रंग क्या होता है? शुद्ध पानी का जो रंग होता है शुद्ध पानी का जो रंग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? नीला होता है। शुद्ध पानी जो होता है दोस्तों कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन नीले को क्या कहा गया है? नीले को कहा गया है, नीले को यहाँ पर किससे प्रदर्शित किया गया है? नारंगी से। किससे? नारंगी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, यदि कागज को लकड़ी, लकड़ी को तिनका, तिनके को घास कहा जाए तथा घास को रबड़ कहा जाए और रबड़ को कपड़ा कहा जाए तो फर्नीचर किसका बनेगा? तो फर्नीचर तो बनेगा किसका दोस्तों? लकड़ी का। लेकिन लकड़ी को क्या कहा गया है? इसमें लकड़ी को कहा गया है तिनका। तो यहाँ पर किसका फर्नीचर बनेगा? तिनका, क्योंकि लकड़ी को क्या कहा गया है यहाँ पर प्रश्न में? तिनका से प्रदर्शित किया गया है। किससे? तिनका से इसको प्रदर्शित किया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? तिनका होगा।
यदि बल्ले को क्या कहा जाता है, बल्ले को रैकेट, रैकेट को फुटबॉल, फुटबॉल को शटल, शटल को लूडो कहा जाए तो क्रिकेट किस में खेला जाएगा? तो क्रिकेट तो खेला जाता है दोस्तों, क्रिकेट खेला जाता है किससे? बल्ले से खेला जाता है। लेकिन बल्ले को क्या कहा जाता है? बल्ले को जो इसमें कहा गया है सांकेतिक भाषा में क्या कहा गया है? बल्ले को रैकेट कहा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? रैकेट, क्योंकि बल्ले को क्या कहा गया है? रैकेट कहा गया है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, प्लेट को चाकू कहा जाए, चाकू को गिलास कहा जाए तथा गिलास को तस्तरी, तस्तरी को चम्मच कहा जाए तो फल किससे काटा जाता है? तो फल जो दोस्तों चाकू से काटा जाता है। किससे काटा जाता है? चाकू से। और चाकू को यहाँ पर क्या कहा गया है? चाकू को यहाँ पर गिलास कहा गया है। तो किससे काटेंगे? गिलास से काटेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार के जो है प्रश्न आपके जो BSTC और जो अन्य एग्जाम होते हैं उसमें, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 18 है, और किसी कूट भाषा में पुलिस को क्या कहा जाता है? दोस्तों पुलिस को कहा जाता है शिक्षक। शिक्षक को राजनीतिज्ञ, शिक्षक को राजनीतिक कहा गया है तथा राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ता है? तो अपराधियों को यहाँ पर जो प्रश्न क्या है दोस्तों, अपराधियों को कौन पकड़ता है? तो अपराधियों को तो पकड़ता कौन है? पुलिस। लेकिन पुलिस को क्या कहा गया है? पुलिस को यहाँ पर शिक्षक कहा गया है। तो पकड़ेगा कौन? शिक्षक। कौन पकड़ेगा? शिक्षक। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा हमारा? शिक्षक। शिक्षक को क्या कहा गया है यहाँ पर? पुलिस को जो है शिक्षक कहा गया है। क्या पुलिस को शिक्षक कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर, पुलिस को जो चोर को जो पकड़ने का काम करती है पुलिस करती है, लेकिन पुलिस को शिक्षक से प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपकी BSTC में आते हैं और पूछे भी जाते हैं। अगले टाइप की बात करें तो इसमें एक और जो आती है, एक और कोडिंग डिकोडिंग, इस प्रकार की टाइप होता है इसमें। इसमें कहा गया है किसी निश्चित कोड भाषा में 786 का अर्थ क्या है? स्टडी वेरी हार्ड है। क्या दोस्तों? स्टडी वेरी हार्ड है। तो 958 का अर्थ है हार्ड, हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज है। तथा 645 का अर्थ क्या है? स्टडी एंड वर्क। तो वेरी का कोड क्या हुआ? तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो किस तरीके से सोल्व किया जाता है दोस्तों, आज हम इसमें जो है आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है। क्या लिख लेना है? इस प्रकार से ये 786 के लिख लेना है। स्टडी क्या है? वेरी के बाद क्या है? हार्ड। स्टडी वेरी हार्ड है। फिर उसके बाद है 958 के नीचे क्या देगा? हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज है। तो 600 जो है 645 का अर्थ क्या है? 645 इसका अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पर? इसका अर्थ दे रखा है स्टडी एंड वर्क। क्या? स्टडी एंड वर्क दे रखा है। तो अपन को क्या निकालना है? तो वेरी का कोड निकालना है। तो वेरी का कोड क्या होगा? तीनों में कॉमन आएगा इसका वेरी कोड। वेरी जो है कहाँ कहाँ पर दिखता है दोस्तों? वेरी जो है यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले एज का कोड देखते हैं। तो एज का कोड यहाँ पर ए कौन सा है? प्रश्नों को इस प्रकार सोल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 786 का अर्थ स्टडी वेरी हार्ड है। 958 का जो अर्थ क्या रखा है? हार्ड वर्क पेज है। तथा 645 का अर्थ क्या है? स्टडी एंड वर्क से। तो यहाँ पर सबसे पहले 700 यहाँ पर जो कॉमन क्या क्या निकालना है, इसमें 7 है, 7 इसमें भी है। और इसकी बात करें 8 इसमें भी, तो 8 इसमें भी। तो इन दोनों में कॉमन क्या जो शब्द आया है वो क्या है? दोनों में क्या है? हार्ड। हार्ड तो हार्ड के लिए तो कौन सा कोड हो गया? हार्ड के लिए जो कोड हो गया अपने क्या? 8 नंबर कोड हो गया। उसके बाद बात करें इसमें इसकी और इसमें 5 और 5 की बात करें तो इसके दोनों में कॉमन होना चाहिए। यानी दोनों के जो दोनों में कॉमन अक्षर यूज़ हुआ है तो कौन सा हुआ है? दोनों में जो वर्ड यूज़ हुआ है दोनों में यहाँ पर स्टडी। तो स्टडी का क्या कोड क्या होगा? यहाँ पर स्टडी का जो कोड होगा वो क्या होगा? 5। स्टडी का कोड क्या होगा? 5। तो यहाँ पर बच क्या गया है? यहाँ पर हार्ड का हो गया, उसके बाद वेरी बच गया। तो वेरी का जो कोड होगा यहाँ पर क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। इस प्रकार के जो इस क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।